ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने 10 नंबर पे बुनना स्टार्ट किया है ऊपर बॉर्डर के। तो इसके जब हमने बॉर्डर बना लिया 20 सिलाइयों का, तो हमने 2 सिलाई ऊपर प्लेन बनाई इसी कलर से, सीधी और उल्टी। और फिर हमने वाइट कलर लगाया है, तो वाइट कलर से हमने 2 लाइनें और बुन दी, सीधी और उल्टी। राइट साइड से लगाया है कलर, सीधी उल्टी। उसके बाद फिर हमने इस कलर से सीधी और उल्टी 2 सिलाइयां बुन दी है। अब हमने इस पे डिजाइन डालना है। डिजाइन बहुत ही प्यारा है बेबी स्वेटर के लिए। ये देखिए, हमारी ये बाजू है। बाजू की वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन हम आपको ओनली डिजाइन ही दिखा रहे हैं। तो डिजाइन जो डालना है वो हमारा ऐसे सेंटर में साथ में आना चाहिए, क्योंकि बैक साइड है। तो इस डिजाइन को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स ध्यान से देखना है आपने कि फर्स्ट सिलाई कैसे बनानी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सिलाई में ये डिजाइन नीचे का डलेगा। 1 2 3, एक बीच में ऑरेंज कलर आएगा। उसके बाद फिर 1 2 3, 3 सिलाई और होगी। रॉन्ग साइड से भी डिजाइन डलेगा, तो 7 सिलाई में ये डिजाइन डल जाएगा। वो 7 सिलाई आपने ध्यान से देखनी है कि हमने डिजाइन कैसे बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, इस डिजाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 7 सिलाई का डिजाइन है। तो हमने क्या करना है, हमने 4 फंदों को ऐसे डिवाइड कीजिए, जितने फंदे आप पीछे रखेंगे बैक साइड में सिंपल, उतने ही आगे रखेंगे। फंदों को ऐसे डिवाइड कीजिए आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, ठीक है, और 1 फंदा हम वाइट बुनेंगे। बुन लिया, जहां हमारा डिजाइन स्टार्ट हो गया। तो डिजाइन आगे हमने 5 फंदे इसी कलर से बुनने हैं। 1 2 3, हमने 5 फंदे बुनने हैं। लेकिन अगर हम 5 फंदे बुनेंगे तो ये थ्रेड लंबा जाएगा आगे। इसको छोटा रखने के लिए ऐसे हम इसको कवर कर लेंगे पीछे। ऐसे बुनेंगे नहीं, वाइट से सिर्फ कवर किया है, और 2 फंदे आगे और बुनेंगे। 1 2, अब हमारे 5 फंदे टोटल हो गए। हमने एक बार आपको बता दिया, ऐसे ही आपने करना है, आगे नहीं बताएंगे। ऐसे कवर कीजिए। आगे हमने 1 फंदा वाइट बुनना है। देखिए, हमें लॉन्ग थ्रेड यूज नहीं करना पड़ा, तो हमने एक फंदा इससे बुना, थ्रेड कवर हो गया इसके बीच में। आगे हम फिर 5 फंदे बनाएंगे। फर्स्ट सिलाई है हमारी 1 2 3, बनाने 5 है, लेकिन 3 बुनने के बाद हम थ्रेड आगे लाएंगे वाइट, और फिर इसको बुनेंगे 5 फंदे। तो हमारी फर्स्ट सिलाई ऐसे ही आएगी। 4 सीधे सिंपल, 1 वाइट, 5 डिजाइन के, 1 वाइट, 5 सिंपल और 1 वाइट जिससे डिजाइन डलेगा वाइट से। फिर 5 सिंपल, 3 4 और 5। ये देखिए, 5 फंदों के बीच बीच में हमारा वाइट थ्रेड कवर हो गया है। ऐसे आपने करना है। तो लास्ट में हम बताते हैं कितने फंदे रखने हैं। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हमारे 2 4 5 फंदे आए हैं, और पूरी लाइन में हमने वाइट थ्रेड को कवर किया है। अब हमारा जहां पे 1 वाइट थ्रेड आएगा, लेकिन हमारे लास्ट में 3 फंदे ये बचते हैं। 86 फंदे थे, तो 86 फंदों में 3 फंदे बचते हैं। तो कोई बात नहीं, आप 3 रखिए, और इधर आपके 4 फंदे बचते हैं, तो 4 रखिए। तो अगर आप इधर एक कम फंदा करना चाहें तो 85 फंदे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, इसको हमने 11 नंबर पे बुना है। इधर भी आप 3 फंदे रख लेना, और 85 फंदे आपके रह जाएंगे
4 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बिल्कुल बनकर बेस्ट आएगा। तो अब ये फर्स्ट सिलाई हमने डिज़ाइन की बुनती है, तो फर्स्ट सिलाई बुनी है, अब हम सेकंड बुनेंगे। तो सेकंड सिलाई में हमने क्या करना है, ये देखिए सेकंड सिलाई में हमने इसके ऊपर एक इधर फंदा डालना है वाइट, एक इधर। तो कैसे डालेंगे वो देखिए। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी उलझन हो जाती है जब 2 कलर या 3 कलर लगाते हैं, तो इसको कवर किया जा सकता है। गोले गोले को घुमाइए अपने ऊन के वूल के, तो ठीक हो जाएगा। और आगे इसको हम बता भी देंगे कि कवर कैसे हो जाएगा इसी में। ये देखिए सेकंड सिलाई है, सेकंड सिलाई में लास्ट में हमारे 3 फंदे उल्टे हैं। जहां भी हम 3 फंदे उल्टे कर लेंगे, एक फंदा हम कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 नंबर लगा लिया है हमने। तो एक फंदा सिंपल उतारा, फिर हमने एक फंदा और बुना, दो फंदे उल्टे बुने, क्योंकि लास्ट में 3 थे ना राइट साइड से। अब जो वाइट फंदा है इसको जे कलर बुनना है, जे वाला, और जहां वाइट आएगा तो पहले हम वाइट बुनेंगे। ये देखिए ऐसे उलझन पड़ी है, तो इसको दबाएंगे ना तो एक उलझन तो निकल गई ऐसे। तो एक वाइट ये फंदा आ गया, फिर हमारा इसी थ्रेड से हमने फिर बुना इसको, ब्लैक को ऐसे आ गया एक, फिर इसको छोड़ा और इसको बुना। तो 3 फंदे हमारे डिज़ाइन में रॉन्ग साइड में वाइट 2 फंदे आए, एक सिंपल आया। 2 इस कलर के हैं, ग्रे कलर के, फिर वाइट, और वाइट के ऊपर ग्रे, फिर वाइट। अब बीच में हमारे जो फंदे आएंगे ना वो 3 आएंगे सिंपल फंदे, सिंपल ग्रे कलर के 3, 1 2 3, ठीक है। फिर आगे फिर हमारा यही डिज़ाइन आएगा, जो हमने ये पैटर्न बनाया है ना यही आएगा। 3 इसमें आए हैं, एक वाइट, एक ब्लैक, ब्लैक कह लीजिए आप, फिर वाइट, 3 ब्लैक, अब एक वाइट और वाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट। तो 3 फंदे हमारे जे आगे। आगे हमने सिंपल 3 फंदे बुनने हैं। ये सेकंड सिलाई है, ऐसे 3 फंदे बुन लिए। इसी पैटर्न को आपने बार बार बुनना है। पहले आप एक बुनिए और ब्लैक के ऊपर, वाइट के ऊपर ब्लैक, फिर वाइट, फिर 3 फंदे ब्लैक, फिर वाइट, ब्लैक, वाइट और 3 फंदे ब्लैक। आगे देखिए एक फंदा सीधा उल्टा सिंपल वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, और उसके बाद 3 फंदे फिर ऐसे ही साथ में सिंपल उल्टे बुन लीजिए। इसी डिज़ाइन को आपने बार बार सेकंड लाइन को पूरी सिलाई ऐसे ही जहां तक बनाना है। और एक बात, इसमें थ्रेड को दबाने की जरूरत नहीं है। जब नेक्स्ट थ्रेड लगाएं रॉन्ग साइड से तो इसको दबाइए, फिर इससे बुनिए एक, फिर इसको दबाइए और इससे बुनिए वाइट, हाँ जहां वाइट फंदा आना था तो इसमें कोई फंदा ऐसे ही बस आप बुनते जाइए। पहले वाइट बुनिए, ऐसे वाइट बुना, थ्रेड नीचे ही रखा, ऊपर से इससे ब्लैक बुन दिया, थ्रेड नीचे किया, इससे इसको बुन दिया। तो ऐसे आप बुनते जाइए। तो फ्रेंड अब आते हैं इसकी सेकंड सिलाई में। सेकंड सिलाई में हमने क्या करना है, ये 2 फंदे अब हमने सिंपल बुनने हैं। 3 फंदे थे ना रॉन्ग साइड, राइट साइड से, अब 2 उल्टे बुनने हैं। इस वाले फंदे को वाइट बुनना है और वाइट वाले को इससे बुनना है, फिर वाइट बुनना है। 3 फंदे ऐसे आगे हमने 1 2 3 फंदे सिंपल बुनने हैं। उसके बाद हमने वाइट बुनना है, वाइट के ऊपर ब्लैक, फिर वाइट, फिर आगे 1 2
तो हमने 2 बार पैटर्न बना दिया, 2 को अलग रखेंगे, वाइट ग्रे वाइट, फिर 3 ग्रे के, फिर वाइट ग्रे वाइट ग्रे। अब आगे हमने इसके दोनों तरफ वाइट वाइट ब्लैक, फिर वाइट, और आगे हमने 3 फंदे सिंपल बुनने हैं, 1 2 3। तो इसी पैटर्न को आपने पूरी सिलाई में कवर करना है, बुनते जाइए आप। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में आ गए हैं हम, 3 फंदे सिंपल बुने हैं। अब एक फंदा हमने उल्टा, एक फंदा वाइट, फिर ग्रे, फिर वाइट। लास्ट में हमने 2 फंदे बुनने हैं, एक फंदा हम कम कर रहे हैं, तो लास्ट में हमने 2 फंदे उल्टे बुने। जैसे हमने इसमें 2 फंदे उल्टे इस कलर के बुने, इसी कलर में जहां पे हमने फंदे बुन लिए। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। तो थर्ड सिलाई में हमने क्या करना है, ये देखिए 1 2, अब थर्ड सिलाई है, तो 2 वाइट 1 ग्रे 2 वाइट 1 ग्रे 2 वाइट, ऐसे आएगा। तो हमने थर्ड सिलाई में 1 ग्रे, अब इन 2 को ग्रे कर देंगे। जैसे ही ये फंदा बुना उतार के, एक वाइट दूसरा भी वाइट। अब तीसरा फंदा हम ऐसी कलर का बुनेंगे, ग्रे, आगे फिर 2 वाइट। तो ऐसे हमने बुनना है, ध्यान से देखना। आगे दूसरे फूल में आपको बता देंगे, 1 ग्रे 2 वाइट, फिर ग्रे, इस वाइट के ऊपर ग्रे, फिर 2 वाइट। तो हमारा 2 फूल कंप्लीट हो गए। एक बार और देख लीजिए थर्ड सिलाई, 1 ग्रे 2 वाइट, ऐसे 1 ग्रे 2 वाइट। ये डार्क ग्रे कलर है, ना ब्लैक है ना प्रॉपर ग्रे है, तो डार्क ग्रे है। तो ऐसे ही आएगा। पूरी सिलाई आपने थर्ड ऐसे ही लास्ट तक बुननी है। लास्ट में आपका 1 ग्रे आएगा और फर्स्ट में भी 1 ग्रे आया है। तो ऐसे फूल का डिजाइन थर्ड सिलाई बनाइए। जी देखिए फ्रेंड, थर्ड सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, डिजाइन ऐसा बना है। अब आते हैं इसकी फोर्थ सिलाई में। फोर्थ सिलाई हम इस कलर से बुनेंगे, तो इसको हम पहले ज्वाइंट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब जो फोर्थ सिलाई है उसको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि जहीं हमारा एक ही सिलाई चलेगी, एक ही सिलाई डालेंगे हम रो ऑरेंज कलर से, है ना, येलो कलर से। तो एक सिलाई डालेंगे तो हमारे दोनों थ्रेड जे वाले, फिर फिफ्थ सिलाई में जहां से स्टार्ट होंगे, तो हम इधर से थ्रेड को काट कर नहीं लाएंगे, इधर हम साथ में लेके जाएंगे। कैसे? काट काट के वूल नहीं लगानी है हमने। तो हमने ग्रे जो हमारा फंदा है उसको ग्रे बुनिए, है ना। फिर आपने जो ये 5 फंदे हैं हमारे, 2 वाइट और 1 ग्रे, इन 5 फंदों को आपने येलो बुनना है। 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने येलो कलर के बुन लिए। अब जो बीच में है ना एक ग्रे, इसको ग्रे ही बुनना है। ऐसे ग्रे बुन लिया, 5 फंदे जे वाले बुने। अब ये वाइट थ्रेड हमें उधर भी चाहिए, इस साइड जब स्टार्ट करेंगे सिलाई, तो इसको जहां नहीं छोड़ेंगे, इसको साथ हम कवर करते जाएंगे। जैसे हमने बताया था कि वूल को कैसे कवर करते हैं लॉन्ग में। तो हम फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1
येलो कलर के। ये देखिए इन 5 फंदों को बुनेंगे। तो 1 2, जब ये वाला कलर आएगा तो हम इन दोनों थ्रेड को आगे कर लेंगे ऐसे, फिर हम इसी कलर से बुनेंगे। 4 और 5 5 फंदे हमने इसी कलर से बुने। अब बीच में ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये फूल है, एक ये फूल है, इसके जो बीच में ग्रे है ना, इसको ग्रे ही बुनना है, बाकी 5 फंदों को येलो बुनना है। तो हमने ये 5 फंदे बुन लिए, थ्रेड दोनों आगे ले आए थे। अब हमने ग्रे तो बुनना ही है, तो हम ओनली ग्रे को पकड़ेंगे थ्रेड को और एक फंदा बुनेंगे। उसके बाद हम ये थ्रेड यहीं रखेंगे, इसको भी आगे ले आएंगे जब येलो से स्टार्ट करना है। ये थ्रेड को बुनना नहीं है इससे, लेकिन वाइट थ्रेड को हमने कवर करते हुए जाना है ऐसे। 1 बुन लिया, 2 3, क्योंकि ये 5 फंदे येलो बुनने हैं तो इस थ्रेड को हमने बहुत लॉन्ग लेके नहीं जाना, क्योंकि बच्चे का स्वेटर है, यहीं कवर करते जाना है। तो हम इन दोनों थ्रेड को, ग्रे और वाइट को ऐसे रखेंगे, ऐसे। तो येलो से 3 फंदे पहले बुने थे, 2 और बुन लेंगे तो 5 फंदे हो जाएंगे। फिर हम ग्रे पकड़ेंगे, इससे ग्रे से बुनेंगे। 5 फंदे हम येलो बुनेंगे, 3। जब चौथा फंदा बुनेंगे तो इसको कवर कर लेंगे, इन दोनों थ्रेड को ही आगे ले आएंगे और 5 फंदे कवर कर लेंगे। तो 4th सिलाई हमने ऐसे सिंपल सोबर बहुत अच्छे से बुननी है, क्लीन, नीट एंड क्लीन। समझ आ गया होगा 4th सिलाई। एक बार और बता देते हैं। ग्रे कलर तो देखिए हमने बुनना ही है, एक फंदा, तो ग्रे पकड़ लिया, बुन दिया। आगे हमने येलो बुनना है, तो येलो के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे नीचे से। 1 2 और जब 3 फंदे बुनेंगे, 2 येलो बुनने से पहले ही हम ऐसे कवर कर लेंगे थ्रेड को ऐसे, फिर बुनेंगे 2 फंदे और ऐसे आपने। और आपने ये फंदे थ्रेड को खींचना नहीं है ज्यादा। ये देखिए कितना ये सिंपल ही आ रहा है थ्रेड बीच में। तो इसको ऐसे कवर करके, मतलब सीधे करके फंदे फिर आगे लेके जाइए, तो कभी भी डिजाइन जो है ना वो बिल्कुल साफ आएगा। खींचनी ही पड़ेगी और छोटा नहीं होगा, जैसे कईयों का इकट्ठा हो जाता है ना डिजाइन, वो नहीं आएगा। तो 4th सिलाई आपने ऐसे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं, पूरा हमने इसको कवर कर लिया है। और अब हम 5 येलो बुनने वाले हैं, तो हम ये 5 येलो बुनेंगे और एक फंदा हम ग्रे बुनेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारा ये डिजाइन बनके आ गया है। जैसे 3 सिलाई हमने डाली थी, ऐसे ही अब ऊपर हम रिवर्स करेंगे इन सिलाई को। पहले 2-2 डालेंगे वाइट, फिर 1-1, फिर लास्ट में 1। तो हमारी 4 सिलाई कंप्लीट होगी। वाइट थ्रेड हम साथ में ले आए थे, उसको नहीं छोड़ा है। अब येलो थ्रेड हम छोड़ देंगे और फिर वाइट से बुनेंगे, वाइट और ग्रे से। तो अब वाइट हमारा जहां पे 2 वाइट है, जहां 2 वाइट है, तो 5th सिलाई हमारी कैसे आएगी ये देखिए। पहले हम ग्रे कलर बुनेंगे, थोड़े से बल पड़ जाते हैं वो निकालने चाहिए, निकाल लेंगे। 2 ग्रे, हाँ 1 ही ग्रे है, लेकिन जो हमारे ये वाइट 2 फंदे नीचे दिख रहे हैं उन्हीं को 2 को वाइट बुनेंगे ऐसे। 1 वाइट, फिर 2 वाइट। 5th सिलाई, हाँ 4th सिलाई थी, ये 5th सिलाई है। 2 हमने ये बुन लिए, फिर हमने ग्रे बुनना है येलो की जगह, और इस पे 2 वाइट। नीचे ग्रे है तो ऊपर भी ग्रे। 2 वाइट, 1 ग्रे, 2 वाइट, जहां फिर ग्रे ही आएगा,
ये फूल हमारा कवर हो गया। अब फिर फूल स्टार्ट करना है जहाँ तक, तो हम पहले बुनेंगे ग्रे, फिर 2 वाइट, ग्रे, फिर 2 वाइट, फिर हम बुनेंगे ग्रे। ये देखिए 2 फूल हमारे बन गए हैं। थर्ड फूल को देखिए, ग्रे बुना, 2 वाइट बुने, 1 ग्रे बुना, 2 वाइट बुने। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई रिपीट करनी है। येलो को हम यहीं छोड़ देंगे। ये जब दोबारा दूसरा फूल बनाएंगे ना ऊपर जाके, उसमें स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने जहां छोड़ दिया था इसको, इस साइड, फिर हमने आगे इसमें डालना है। चाहे तो येलो आप काट दीजिए, चाहे फिर आप ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं। जैसे हमने इसको ऊपर ले गए हैं, थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, थ्रेड को फिनिशिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही सिलाई आती है। वो आपकी मर्जी है कि आपने कैसा करना है। तो फ्रेंड्स, आप 1 सिलाई, 2, 3, 4 सिलाई येलो की और 5वीं सिलाई ऐसे रिपीट कीजिए। फिर हम 1 ग्रे बुनेंगे। जो देखिए, फिर ये फूल स्टार्ट हो गया। तो हम 2 वाइट, 1 ग्रे और दूसरे 2 वाइट। ये देखिए, ये है 5th सिलाई, पूरी बुनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, 6th सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इसकी 7th सिलाई में। तो 7th सिलाई में जैसे हमने 2 बुने, फिर 1 बुना, फिर 1, ठीक है। ऐसे ही हमने दोबारा से फिर बुनना है। जहां हम जो ये फूल है, इसमें अब हम 1 वाइट बुनेंगे, 1 ग्रे, 1 वाइट और 3 ग्रे बुनेंगे, ठीक है। 1 के 3 हो जाएंगे। तो 5 सिलाई कंप्लीट। अब 6 सिलाई है। इसमें हमने क्या करना है, 2 ग्रे बुने, इसको वाइट बुना, इसको ग्रे बुना, फिर 1 वाइट बुना। अब बीच के हमारे 3 ग्रे हो जाएंगे, 1, 2, 3। तो फूल हमारा कवर हो गया। 3 जब हमारे बन जाते हैं, ये देखिए 3 ग्रे बनते हैं जब 1 के ऊपर, तो आगे हमने स्टार्ट करना है इस फूल के आसपास। ये देखिए, एक तो आएगा वाइट और ग्रे के ऊपर ग्रे और फिर वाइट, ठीक है। कवर हो गया। 3 ग्रे, वाइट, ग्रे, वाइट और 3 ग्रे। बस इसी को आपने रिपीट करना है ऐसे। जी देखिए, 6 सिलाई आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर देख लीजिए। हमने वाइट पे वाइट, ग्रे पे ग्रे, बीच में जो आता है ग्रे पे ग्रे, वाइट पे वाइट और बाकी 3 हमने ग्रे कर देने हैं। ये देखिए 3 ग्रे। देखिए, ये देखिए 6 सिलाई, 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 7वीं सिलाई है और डिजाइन की लास्ट सिलाई है। तो हमने ये वाला एक फंदा जहां बुनना है, जहां वाइट आएगा, 2, 4, 5 हमारे फंदे ग्रे आएंगे और इसके ऊपर वाइट आएगा, फिर 5 फंदे ग्रे आएंगे और वाइट आएगा, ठीक है। तो 7वीं सिलाई आपने ध्यान से देखनी है। सीधा फंदा, सिंपल 1 उतारा, दूसरा भी बुन लिया, तीसरा भी बुन लिया। ये सिलाई हमारी फर्स्ट सिलाई की तरह आएगी। अब ये बीच वाला है ना, ग्रे, वाइट, फिर ग्रे, फिर येलो, फिर ग्रे। अब जहां पे वाइट फंदा आएगा, इसका ध्यान रखना है। फिर 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे ग्रे आएंगे
और एक फंदा जहां पे वाइट आएगा। तो अब देखिए हम इस थ्रेड को ऐसे लॉन्ग लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें तो ऑड लगता है, अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं। तो आप बीच में कवर करना है। ये 5 फंदे आएंगे ग्रे, 1 2 इस फूल वाले से ले लिए, एक बीच वाला 3। तो जहां हम इस वाइट को कवर भी करेंगे थ्रेड को, 3 4 और 5 फंदे हमारे ग्रे आ गए। अब इसके बीच में वाइट आएगा, ऐसे ही आपने बुनना है। 5 ग्रे, 1 वाइट, 5 ग्रे, 2 3 4 5। तो बस ये हमारी 7वीं सिलाई है। इसको आप कंप्लीट कीजिए ऐसे ही। ये देखिए फ्रेंड, हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 4। चौथी सिलाई हमारी ऑरेंज येलो कलर की थी। 4 5 6 और 7, ये 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम ये डिजाइन कंप्लीट है। अब हम आते हैं अपनी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे ये देखिए बाल कितने पड़ते हैं, ये तो पड़ेंगे। अगर इतना सुंदर डिजाइन चाहते हो तो पड़ेंगे, आप निकालते जाइए, साथ में गोले आपने ठीक रखिए वूल के। अब आते हैं इसकी 7 सिलाई का डिजाइन है। अब हमने क्या करना है, 2 सिलाई तो ग्रे बनाएंगे, 2 वाइट। तो जब हम 2 ग्रे बनाएंगे, एक उल्टी एक सीधी, तो फिर वाइट थ्रेड इधर है तो इधर ही आ जाएंगे। फिर वाइट से 2 बनाएंगे, फिर ग्रे से 2 बनाएंगे। कैसे, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ग्रे के 2 बनाएंगे सिलाई, फिर वाइट की, फिर ग्रे की। तो 6 सिलाइयां हम बीच में ऐसे बनाएंगे। तो अब हम ग्रे बनाने जा रहे हैं। पूरी सिलाई हम उल्टी ग्रे बनाएंगे। ये उल्टी साइड है, ये देखिए। तो थ्रेड के हिसाब से ही डिजाइन भी स्टार्ट होगा। अब ये डिजाइन हमारा पूरा बन चुका है। तो हम रॉन्ग साइड पे ये थ्रेड है, तो 2 सीधी और उल्टी और सीधी, आगे सिलाई, फिर वाइट से सीधी और उल्टी, फिर ग्रे से सीधी और उल्टी। ये देखिए फ्रेंड, 7 सिलाई में डिजाइन बिल्कुल बनके रेडी है। इसी डिजाइन को आप बनाते जाइए, 2 ग्रे 2 वाइट 2 ग्रे, और फिर इस डिजाइन को, और ये बनकर बहुत प्यारा लगता है डिजाइन। आप इसको बनाइए अपनों के लिए, और बड़ों के लिए भी ये डिजाइन डाल सकते हैं, और कैप में भी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन हमारा बन गया है। 2 सिलाई हमने ग्रे कलर की बनाई है, 2 सिलाई हमने वाइट कलर की, फिर 2 ग्रे कलर की। अब हम डिजाइन को फिर दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे दोनों थ्रेड रॉन्ग साइड पे हैं। पहले हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था, 3 फंदे बुन के 1 वाइट बुना था। तो अब हमने रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। तो अब हम इसके बीच में ही डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, जहां से ये जो बीच वाला फंदा है, इसी के ऊपर पहले ये 2 फूल है, इनके बीच में फूल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे बनाएंगे, इस फंदे पे वाइट। उससे पहले हमारे 6 फंदे सिंपल आएंगे। तो हम 6 फंदे, पहले 3 बुने थे, अब 6 बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा। तो ग्रे के हम बुनेंगे 6 फंदे, 2 3 4 5 और 6 फंदे बुन के फिर हम वाइट फंदा बुनेंगे ऐसे। फिर हम 5 फंदे ग्रे के बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 वाइट फंदा। फिर हम 5 फंदे बुनेंगे। तो ऐसे हमने इन 2 फूलों के बीच में डिजाइन स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ये डिजाइन हमारा स्टार्ट हो गया है। बस ऐसे ही आपने 7 सिलाई में डिजाइन रेडी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 सिलाई में डिजाइन आएगा। उसके बाद फिर वही प्रोसेस
चलेगा। तो ऐसे आपने डिजाइन को स्टार्ट कर लेना है और अपना सुंदर सा डिजाइन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 2 सिलाई ऊपर और डाली है ग्रे, फिर 2 वाइट, अब 2 ग्रे आएंगी। ये दूसरी ग्रे, सेकंड ग्रे आ रही है। और अब ये जो डिजाइन है, पहले फर्स्ट सिलाई राइट साइड से शुरू हुआ था, फिर रॉन्ग साइड से शुरू हुआ था, अब फिर थ्रेड इधर है वाइट, तो ये थ्रेड भी इधर आ रहा है। तो ये फिर राइट साइड से जो फर्स्ट सिलाई बनाई थी ना हमने, वही सेम जहां पे आएगा। तो ऐसे एक बार राइट साइड से शुरू होगा, फिर रॉन्ग साइड से, फिर राइट साइड से। ऐसा ही ये देखिए हमने बाजू में भी डाला है। तो जब बाजू में डाला है हमने डिजाइन, तो राइट साइड से शुरू हुआ, फिर रॉन्ग साइड से, फिर राइट रॉन्ग राइट। तो बस इतना ही डिजाइन बनाया है हमने। आगे हमने दूसरी शेप दी है इसकी बाजू की। तो ऐसे आपने डिजाइन बनाना है। चाहे आप पूरा स्वेटर बनाइए ऐसे ही, फुल कार्डिगन में आप डाल सकते हैं इस डिजाइन को, क्योंकि डिजाइन बहुत प्यारा है। और अगर आपने ये तो 4 साल से लेके 5 साल के बच्चे का है 86 फंदों में। अगर आपने बड़े बच्चों का 20 साल से लेकर 26 ईयर तक बनाना है, तो आप नीचे से 120 फंदे रखिए या 110 फंदे रखिए, 110 या 115 या 120। अपने बच्चे की हेल्थ के मुताबिक आप फंदे रखिए और फिर इस डिजाइन को बनाइए। तो जैसा आपका दिल करे वैसा कार्डिगन बनाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।